बेगम, बेगम। अरे भाई बेगम, हम आपको वहां ढूंढ ढूंढ के थक गए, फिर आपका इंतजार करने लगे और आप यहाँ बेकार बैठी हुई थक रही हैं शायद। अरे ऐसा कौन सा काम है जो मेरे बगैर नहीं हो सकता है? वो बेगम, आपने हमारे जिम्मे कुछ काम लगाए थे 2-4, तो हमने ये सोचा कि वो आपकी मौजूदगी में हो जाए तो अच्छा है। अरे रशीद अहमद, इतने तो काम है। पंखा साफ करना है, मकड़ी के जाले साफ करने हैं, बाहर की दीवार पर सफेदी का हाथ मारना है, और क्या करना है? भाई बेगम, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, करवट करवट। आपने ये एक ही सांस में 3 लाइनें जो बोल दी हैं, इनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कम से कम 2 नहीं तो 3 दिन तो लगेंगे बेगम। हाँ रशीद अहमद, तुम्हारा तो काम ही यही है कि इतने से काम को बड़ा बनाकर जंग की तरह पेश करते हो। भाई आपके यही जवाबी जुमले जो है ना, हमें मार डालते हैं बेगम। वैसे आप क्या कर रही हैं? नजर नहीं आ रहा, मुताला कर रही हूँ। हाँ, इतना मुताला आपने स्कूल में किया होता बेगम तो आज आपकी शख्सियत मुख्तलिफ होती। हाँ, तुम तो मुंशी फाजिल एमए पास हो ना। भाई बेगम, ये आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं? तुम सोचो कि कौन सी किताब हो सकती है। अभी देखिए, ये तारीख की किताब तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी अपनी तारीख जो है वो काली स्याह है। मेरी तारीख तो काली स्याह है ना? तुम्हारा तो मुस्तकबिल हाल सब काले का काला है। तो अभी हम बताते हैं ये आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं। यकीनन ये जासूसी किताब होगी, इब्ने सफी की लिखी हुई। हाँ, है तो जासूसी। जरा हमें तो दिखाइए। अरे हमें तो दिखाइए। भाई वाह, बहू को काबू करने के 101 घरेलू टोटके। बेगम, आप कैसे बहू को काबू करोगी? इसमें तो 20 रुपए कीमत लिखी हुई किताब की। 20 रुपए में आप बहू को काबू कर सकेंगी? 101 टोटके हैं, कोई एक तो कारामद होगा ना। हम आपको कोई एक टोटका बताते हैं जो 100% कारामद होगा। अच्छा, बताओ ना, जल्दी से बताओ। मोहब्बत। बहू से मोहब्बत करो, प्यार से पेश आओ, फिर देखना वो तुम्हारे पीछे पीछे कैसे घूमती है। देखो, इंसान मोहब्बत ही का तो भूखा होता है। ये जो मिसाल है ना, ये जानवरों पर जाती है, और मोहब्बत वो भी फरीन से? कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसे मिट्टी का तेल पिला दूं। बेगम, मिट्टी का तेल जरा 25 पैसे सस्ता होने दो, फिर जी भर के पिला देना। अच्छा, खैर ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद ही से लड़ूंगी। तुम देखना कैसा मैं फरीन का बुरा हाल करती हूँ। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। जी बेहतर, जी बेहतर। मैंने भी टोस्टर खोल रखा था। जाओ। जी अच्छा। आप तशरीफ ले आइएगा जब आप थक जाएं किताब पढ़ पढ़ के। हाँ, 101 टोटके है ना। देखो, अरे कोई तो काम करेगा। क्या बातें करते हैं ये। देखना फरीन, अब नहीं बचेगी। कहाँ जा रहे हो? ऑडिशंस हैं कुछ बहुत जरूरी, वहां जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो तुम यहीं पर रुक जाओ ना, मैं बोर हो रही हूँ। अरे फरी, मैंने बताया ना बहुत जरूरी काम है। अगर बोर हो रही हो तो इस तरह करो ना कि दूसरी जॉब देख लो। चूंकि मैं बोर हो रही हूँ उसके लिए मैं जॉब करूँ? अरे यार, ऐसा करो ना, घर के कामों में दिल लगा लो। अपनी माँ की तरह साउंड करो, सासू वाले ताने मत दो मुझे। मूवी देख लो कोई। मोबाइल पे मजा नहीं आता ना। देखो ना, अब कोई सिनेमा खुला भी नहीं हुआ, वरना मैं तुम्हें वहां छोड़ देता। तुम मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रहे। इतनी मदद करता तो हूँ, इतने सारे आइडिया दिए, अब तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? कोई अच्छा सा आइडिया दो नाज़ीम। अच्छा सा आइडिया, ऐसा करो, बाहर ब्रेकफास्ट करने चले जाओ। अकेले? अकेले क्या मतलब, तुम्हें को खा जाएगा क्या? बात किससे करूंगी मैं? ऐसा करो, अपनी किसी दोस्त को बुला लो। हाँ, ये अच्छा आइडिया। नहीं अजीम, खर्चा करना पड़ जाएगा उस पर। ऐसा करो, अपनी दोस्त के घर चले जाओ, इस तरह तुम मुफ्ता तोड़ लेना। I like that. मैं अफशीन की तरफ चली जाती हूँ। हाँ, अफशीन की बातें तुम्हें बोर नहीं होने देंगी। बहुत पसंद है तुम्हें उसकी बातें? हाँ, वो तो उसकी सिर्फ बातें अच्छी नहीं है, वो खुद भी बहुत अच्छी है। अजीम, बहुत फ्लर्ट साउंड कर रहे हो तुम मुझे।
थैंक यू। अब मैं जाऊं? प्लीज जाओ। बाय बाय। हेलो। अरे फरीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी तो। हैं? मुझे कैसे याद किया? तुम बताओ, तुमने कैसे फोन किया? मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ, बहुत बोर हो रही हूँ घर पे। लो, मैं तो तुम्हारी ही तरफ आ रही थी। इधर खैरियत? वो मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। ओह, कब? 20 तारीख को। चलो, दैट्स ग्रेट। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, बस मैं आई थोड़ी सी देर में। हाँ ठीक है, वेलकम वेलकम, आ जाओ। अरे भी बेगम, क्या इस किताब को हिफ्ज करोगी? अरे रशीद साहब, एक काम भी नहीं किया आपने, बस बातें ही बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, जानवरों को बाजरा डालना भी एक काम है। तो चुपचाप बाजरा डालते रहो ना। जी ठीक है। बेगम, शायद आपका फोन बज रहा है। मेरा फोन नहीं बज रहा, बाहर कोई आया, गेट पे घंटी बज रही है। जाओ जाके देखो इस वक्त कौन मनहूसा मरा। मरा? तौबा तौबा तौबा, आने वाले मेहमान के लिए ऐसे अल्फाज? अरे जाओ जाके देखो, हो सकता है भंगी हो। अरे भंगी भी इंसान होते हैं बेगम, इस कदर नफरत से उनका नाम न लो। कौन है बे? ये आदमी भी ना। आ रहे भी आ रहे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल? बेतकल्लुफी की इंतहा है, आते ही अंकल कह दिया। चलिए खैर, कोई बात नहीं। आप कौन है और किससे मिलना है? मेरा नाम अफशीन है। अच्छा, किसी काम के सिलसिले में आई हैं? मुझे फरीन से मिलना है। अच्छा, यानी आप फरहीन की कोई कजिन वजिन है? मुझे फरीन को काट देना है। अरे सुभान अल्लाह, आपने मेरे किसी एक सवाल का भी जवाब सही नहीं दिया। अरे भाई, मैं कौन सा गेम शो में आई हूँ जो आपने मुझे सोना दे देना है? वहाँ सोना जहानत पे नहीं मिलता, तुक्के मारने पे मिलता है, तुक्के मारने पे। रशीद, वो ये किसकी आवाज है? ये इस घर की हिटलर है, मेरा मतलब काउंसलर है जी। आइए, मैं आपको काउंसलर से मिलवाता हूँ, कभी कोई काम ही पड़ जाता है। आइए प्लीज, आइए आइए आइए। ये आजे भी आजे। आइए 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 आइए। लो भाई, ये है वो हिटलर, मेरा मतलब है काउंसलर। अच्छा, तो ये है वो काउंसलर। अरे किसे उठा लाए हो? उठा लाए हो? मैं उठाई गिरा हूँ क्या? वो खुद अपने पैरों पे चल के आई है कौन? मैं फरीन की दोस्त हूँ। ओहो, अब उनकी सहेलियां भी घर पे आने लगी। इसमें क्या बुराई है? वैसे आप फरीन की सास लग रही हैं। हाँ, सही पहचाना तुमने। तुम्हें क्या काम है फरीन से? वैसे बताना मैं जरूरी नहीं समझती, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मैं फरीन को काट देने आई हूँ। अरे बच्ची के घर में शादी है ना। अच्छा। भाई, खाने में क्या क्या रखा है? चुप करो रशीद अहमद, ये बताओ किसकी शादी है? मेरी शादी है आंटी। है? लो भाई, क्या जमाना आ गया है, लड़कियां अपनी शादी के कार्ड खुद ही लेकर आने लगी। अरे आंटी, कौन सी दुनिया में रहती हैं? मैंने तो अपनी शादी की सारी शॉपिंग खुद की है। अच्छा, तो लड़का भी खुद ही पसंद कर लिया होगा, आखिर है ना फरीन की दोस्त। नहीं नहीं आंटी, लड़का तो मेरे माँ बाप ने पसंद किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक और मौका आ गया फरीन को जलील करने का। अरे हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं इस मौके को। अरे बेटा, तुम चाय वाय पियो, बैठो जरा आराम से। शुक्रिया आंटी। अरे बेटा, तुम इतनी अच्छी बच्ची हो तो अपनी दोस्त को भी समझाती ना। क्या समझाती? अरे इसलिए ही कि वो भी अपने माँ बाप की पसंद से शादी करती, वो तो खुद ही यही दुल्हन बनकर अपने घर में ऐसी टहलती भी आ गई। अरे भी बेगम, आप क्या गले में ढोल डाल के शहरी जगाने वालों की तरह बाहर निकल गई? हो गया तुम्हें? हैं? अरे आंटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मोहब्बत करने वालों में तो ऐसा होता ही रहता है। मैंने जिसे पसंद किया उसने मुझे धोखा दे दिया, फिर मैंने अपने माँ बाप की ही मर्जी पे हाँ कर दी। अरे वाह, ये भी वही केस निकला रशीद अहमद। चलो जाओ, अंदर जाओ, तुम्हारा काम अंदर ही है। चलो उठो। यहाँ से सीधे हाथ, फिर आगे जाकर उल्टे हाथ मुड़ जाना। ठीक है, आई जाओ। फिर जरा सा सीधे हाथ पे होगी तो बस कर जाओ, सीधे हाथ और उल्टे हाथ। बाजरा डालो। आ फरी, फरी, हाय, so good to see you। बेटा, मुझे बुला के तुम यहाँ छुपी बैठी हो? है तो मुझे फोन करोगे बाहर आके तो मुझे पता चलेगा। तुम तो सीधी आ गई। अरे ये क्या बात हुई? मैंने डायरेक्ट बेल बजा दी। दरवाजा किसने खोला था? तुम्हारे ससुर ने। अरे हाँ, ये लो तुम्हारा कार्ड।
आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बहुत बहुत मुबारक हो। देख लो, तुमने तो अपनी शादी पे मुझे बुलाया ही नहीं था, मैं नहीं भूली तुम्हें। आई एम सो सॉरी, अब तो माफ कर दो उस बात पे। एक शर्त पे माफी मिलेगी, तुम्हें मेरी सारी ढोलकी और सारे फंक्शन अटेंड करने पड़ेंगे। खास मैं तो करूंगी। अच्छा वैसे करते क्या तुम्हारे मियां? सुना है बस काम करते हैं। क्या मतलब? मतलब 24 घंटे में से 15 घंटे वो ऑफिस में होते हैं और 8 घंटे वो सोते हैं। 1 घंटे तो फिर बाथरूम में होते होंगे नहीं? एग्जैक्टली। चलो कोई नहीं, अभी तो बैचलर है ना, जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें भी वक्त दे देंगे। मैं भी। और तुम सुनाओ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? बोरियत, मतलब कि एक जॉब थी वो भी हाथ से चली गई। क्यों? चैनल तो बंद नहीं करवा दिया तुमने? नहीं, डाउनसाइजिंग की वजह से जॉब हाथ से निकल गई है। हाँ यार, हालात ही कुछ ऐसे हैं। अच्छा खैर, नाश्ता किया तुमने? नहीं, कहाँ उठी, रेडी हुई। प्रोग्राम तो तुम्हारे साथ ही नाश्ता करने का था। तो उठो ना, नाश्ता करते हैं। मुझे तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे सास ससुर का सलूक कैसा है तुम्हारे साथ? ससुर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सास थोड़ी शानदार है। और जानदार भी। तुम्हें कैसे पता? मिली हो तुम मुझे? हाँ, बाहर लॉन में किताब पढ़ रही थी। कुछ तो उनकी बातों से अंदाजा हुआ और कुछ उनकी किताब का नाम पढ़कर तुम्हारी हालत का अंदाजा हुआ। क्या मतलब, कौन सी किताब पढ़ी थी? बहू को काबू करने के 101 नुस्खे। अल्लाह खैर करे। वैसी किताबें क्यों पढ़ी थी? कुछ जादू उंगलियात वाली किताब तो नहीं थी वो? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हारी सास 1 नंबर की फिल्म लग रही थी मुझे। ऐसी वैसी फिल्म, पूरे 3 घंटे की फिल्म है, इश्तिहार अलग चलते हैं, टोटल 3.5 तो हो ही जाते हैं टाइम्स। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ कैसा है? वो तो बहुत अच्छा है, हमेशा मेरा ही साथ देता है। और ये घर अजीम का अपना है? नहीं, इस पे तो हम रेंट पे हैं अभी। मतलब कि अजीम अपना घर नहीं ले रहा? ऐसी बात नहीं है, हम अजीम बल्कि सोच ही रहा है कि वो ये घर लेगा अब। ये घर तो काफी बड़ा है और एरिया भी काफी महंगा है। अजीम बहुत स्मार्ट है, देख के चलने वाला है। हो सकता है उसने पैसे जमा कर लिए हो और अब ये घर ले रहा है। मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसने कितने पैसे जमा किए हैं? उसने मुझे कभी बताया ही नहीं। उसने बताया नहीं या तुमने कभी पूछा ही नहीं? बहन मेरी शक्ल देखो प्लीज, तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं पूछा होगा? बेवकूफ हो तुम जो ये समझती हो कि अजीम तुम्हारी तरफ है। बीवी का असल हुनर वो है कि शौहर की जेब बीवी की जेब में हो। क्या मतलब है इस मुश्किल सी बात का? मतलब ये कि बीवी को पता होना चाहिए कि शौहर के पास कितने पैसे हैं। ऐसा ना हो कि उसके घर वाले खाते रहे और तुम हाथ हिलाती रहो। हाँ, शायद अब तक ऐसा ही होता आ रहा है। तो बस आज से ही अजीम से बातें उगलवाना शुरू करो। शौहर की कमाई पर सिर्फ बीवी का हक होना चाहिए। तो बात सुनो तुम मेरी, तुम तो मुझे ऐसे नसीहतें दे रहे हो जैसे बचपन से शादी हुई है तुम्हारी। अरे कितने दिनों से मेरी मामा मुझे ट्रेनिंग दे रही हैं और मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी। बेस्ट, तुम्हारी मामा मेरी मामा। हाँ जी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे मार्केट भी जाना है। हाँ चलो चलो चलो, अच्छा हो गया। ओके मेरी जान, मैं तुम्हें ढोलकियों की सारी इनविटेशन व्हाट्सएप कर दूंगी और अजीम को भी लेकर आना। हम दोनों ही साथ आएंगे ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बाय। कैसा बाय? ये लो अजीम भी आ गए। कैसे हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहाँ चली? घर जा रही है ना अपने? अभी से अभी तो एक ही मुलाकात हुई थी। कोई दूसरी भी हो जाएगी नहीं? अरे 2 मिनट तो अपने शौहर से बात करने दो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बीच में वो नहीं बनूंगी। बन भी नहीं सकती। मैं ये कह रही थी कि तुम्हें मार्केट जाना था ना, रिमेम्बर, सो प्लीज गो। अरे अच्छा किया याद दिलाया। अच्छा अजीम, मैं शादी का कार्ड देकर जा रही हूँ, फरीन को लेकर जरूर आइएगा। हाँ बिल्कुल, जरूर आएंगे, बल्कि एडवांस में आपको मुबारक हो। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ा शौक चल रहा था तुम्हें उसे रोकने का? नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं बस यही सुनना चाह रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो, अम्मी अबू किधर है? मुझे नहीं पता नहीं कहीं होंगे। पता रखा करो, एक बहुत खास बात बतानी है। पहले मुझे बताओ। अंदर चलो फिर बताता हूँ। चलो। बस जो मैं बोलता जाऊँ सुनती रहना, बीच में मत बोलना। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। अम्मी। अबे अम्मी को सोने दे,
ये जो चंद लम्हे सुकून के हैं मेरे, वो भी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। अरे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर सुनानी है आपको। अम्मी बाहर आइए ना। अरे भाई क्या शोर मचा के रखा हुआ है तुमने? हाँ बैठे तो सही, और मेरी बात जरा गौर से सुनिए। हाँ। पिछले महीने जब मैं इस घर का किराया देने गया था, मालूम खान से मेरी बात हुई और उसने मुझे ये बताया कि वो ये घर बेचना चाह रहा है। हाय, तो हम कहाँ रहेंगे? अभी बीच में मत बोलिए, सिर्फ सुने। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा कि ये घर कितने का बेचना चाह रहे हो? तो तुमने ये सवाल ही क्यों किया? तुम कौन सा खरीद लोगे? अरे बीच में मत बोलो। वो मालूम खान ने मुझे एक बड़ी मुनासिब सी कीमत बताई, तो तब से मेरा इस घर को खरीदने का दिमाग में एक लगन सी जाग गई। अबे ऐसी लगन का क्या फायदा जिसका अंजाम सिर्फ जिल्लत पे हो। वो मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, आज ही सौदा कर दूंगा। है? तो तुम ये घर खरीद रहे हो? अजीम, तुमने इतने सारे पैसे मुझसे छुपाए? देखो, अगर छुपाए ना होते तो आज ये खबर सुनाने के काबिल कैसे होता? भाई इस मकान के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो जो कुछ महीने पहले हमने प्लॉट खरीदे थे ना, तो वो मैंने बेच दिए। मेरा प्लॉट तूने बेच दिया? अब मैं इस घर को खरीदने के लिए तो बेचा है। फ्रॉड, ड्रामे। तुमने वो प्लॉट मेरे मुस्तकबिल के नाम पे लिया था और तुमने उसको भी भेज दिया। देखो इस घर को, देखो ये अपना हो जाएगा। वो तो अपना हो जाएगा, तूने अपनी माँ ही का प्लॉट बेच दिया जो तूने इनके नाम पे लिया था। और मेरी बात सुनो तो, कैसे बेच दिया तुमने मेरा प्लॉट? मेरे साइन के बगैर, वो भी? असल में ना वो दोनों प्लॉट मेरे ही नाम पर थे, मैंने बेच दिए। अजीम, तू इतना बड़ा फ्रॉड निकला है। देखा, एक बेटे ने अपनी माँ को ही टोपी करा दी। अजीम, बहुत झूठे हो तुम। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें इस चीज पे कभी माफ नहीं करूंगी। देखो जब ये घर अपना हो जाएगा ना, आप दोनों मुझे माफ कर देंगे और सब खुश भी हो जाएंगे। अब खुश तो हम हो जाएंगे। ये बता कि दोनों प्लॉट बेचने के बाद इस मकान के पैसे इकट्ठे हो गए या नहीं? नहीं अब्बू, कुछ पैसे रह गए थे, उसमें मैंने कुछ अपने मिला दिए और बाकी पैसे मैंने बैंक से लोन ले लिए। भाई वाह, मेरा बच्चा, मेरा होनहार बच्चा। लोग ये घर जब अपना हो जाएगा तो इससे अच्छी और क्या बात है। हाँ, बस आप लोग दुआ कीजिए। मैं अभी मालिक मकान को कॉल करके कहता हूँ कि ये पैसे तुम्हारे और ये घर मेरा। अरे हाँ भाई, मुबारक हो रशीद है। ये घर मेरा हुआ। मेरा हुआ? अरे मेरा हुआ। उम्र देखिए अपनी आपने, इस उम्र में घर अपने नाम करा के करेंगी क्या? अरे जाओ तुम, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो भी चली गई, वो भी चली गई। लो अब इस घर में रौनक लगेगी। अब यहाँ लड़ाई की एक और वजह पैदा हो गई। बेगम, बेगम, अरे ओ बेगम। हाँ फारूक साहब। हाँ अजीम भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। एक बहुत जरूरी बात करनी थी। यार थोड़ी देर में फोन करो, अभी बाथरूम में हूँ। तो फिर फोन क्यों उठाया? हाँ बस मैंने कहा कि शायद जरूरी काम होगा। हाँ तो जरूरी काम है ना। अच्छा बोलो जल्दी। हाँ, आपने बताया था कि आप ये बंगला बेचना चाह रहे हैं। हाँ फाइनल 70 लाख में दे दूंगा, अभी जरूरत है थोड़ी पैसों की। हाँ तो ये बंगला मैं खरीदना चाह रहा हूँ, आज ही पेमेंट कर दूंगा। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये डील आपको मेरे स्टेट एजेंट से करनी होगी। एजेंट? लेकिन मैं तो आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, यही शर्त है मेरी। मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, आप उससे बात कर लो। चले ठीक है। एजेंट क्यों? वो तो बीच में से ले लेगा ना प्रॉफिट। लेगा, बिल्कुल कमीशन लेगा। लेकिन क्या करें, अजीब सी शर्त है। चलो सीधा सीधा 5 लाख भी तो कम कर रहा है। देखो तुम कॉल करो उसको। नंबर भी आ गया, करो कॉल। हेलो जी भाई, कौन? मैं अजीम बात कर रहा हूँ और ये फरूक भाई वाला बंगला ना, ये मैं खरीदना चाह रहा हूँ। चलो आप बंगले पे पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। मैं तो बंगले पे ही हूँ, मैं बल्कि यहाँ रहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं आ रहा हूँ। चले ठीक है। चलो अच्छा है, उसने भी फौरन फोन उठा लिया, बाप भी रहा है। अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चाय लेके आती हूँ अपने लिए। 70 लाख सही है ना? परी, परी, परी क्या टेंशन है? तुम्हारा स्टेट एजेंट ही नहीं पहुंच रहा किसी तरह। अभी 15 मिनट पहले तो बात हुई है, हर कोई हमारे इंतजार में थोड़ी बैठा होता है। हाँ तो कहा कि उसने कि अभी आ रहा हूँ। आ जाएगा, आ जाएगा। हेलो। हाँ भाई, मैं स्टेट एजेंट कामी बोल रहा हूँ। आप कहाँ पर हो? मैं बंगले पर। कहाँ हो? नजर तो नहीं आ रहे हो। बंगले के अंदर। अच्छा तो बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। अच्छा आगे आगे।
अस्सलाम वालेकुम। कामी, नाम तो सुना ही होगा। जी बिल्कुल, आप बड़े कोई टॉम क्रूज हैं। शुक्रिया। खैर, पहले से इस बंगले में घुसे बैठे हो, लगता है फारूक भाई ने दूसरी चाबी दे दी होगी। अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होती ना तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसी बंगले में रहता हूँ। खैर, तुम कहीं भी रहते हो, चलो मैं तुम्हें बंगला दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस बंगले का लॉन है। अच्छा ना कर यार, मैं आज तक इसको बाथरूम समझता रहा हूँ। अरे, इस बंगले के लॉन को ना बाथरूम बोलने की कोशिश भी मत करना और ना इसको गंदा करने की कोशिश करना। तुम्हें पता है, ये फारूक भाई ने बहुत मेहनत से बनाया है और इसकी घास मैंने लगाई है। अब हम ही इसका ख्याल रखते हैं। हाँ, तो रखना भी चाहिए। चलो मैं तुम्हें अंदर से बंगला दिखाता हूँ। अरे इसको को गोली मार दे, अजीब सी चीज है। आजे आजे, मेरे पीछे पीछे आए, मैं आपको इस बंगले का ये लाउंज दिखाता हूँ। ये क्या है? ये है एक अदद नॉनसेंस। नहीं नहीं, मैं स्टेट एजेंट हूँ, कामी। और ये मोहतरमा कौन है? ये है एक अदद मेरी बेगम। बेगम? यानी तुम अपनी फैमिली को यहाँ पे पहले ही ले आए हो? अरे कावी भाई, मैंने आपको बताया ना, हम यहाँ पे 2 महीने से रह रहे हैं। खैर, तुम कहीं भी रहो, लेकिन रहना तो अब तुम्हें इसी घर में है ना। और देखो, इस घर का लाउंज कितना खूबसूरत सेट किया हुआ है फारूक भाई ने। तुम सही कह रहे हो। बाकी सच। शुक्रिया भाभी। और भाभी, आपको ना यहाँ पे किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर पानी 24 घंटे आता है। झूठा झूठा झूठा, हर हफ्ते हम टैंकर डलवाते हैं। अरे मतलब मेरा यही तो मतलब है कि आप टैंकर डलवाती है ना, तो पानी इस वजह से 24 घंटे आता है। और एक और बात, यहाँ पर ना बहुत अच्छा बड़ा वॉशिंग एरिया और छत मौजूद है जहाँ अपने कपड़े टांग सकती हैं। नो थैंक यू, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, ड्रायर भी आता है उसमें। चले तो आप अपनी बड़ी बड़ी चादर टांग लीजिएगा। और भाभी, आपको पता है गैस तो बहुत तेज आती है, आधे घंटे में खाना तैयार। इतनी तेज आती है, इतनी तेज आती है कि 103 आती ही नहीं, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं। चले, जो भी है, खराब हालात में गुजारा करना आता है आप लोगों को। और यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है। अबे भूत प्रेत, देखो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे हम 2 महीने से रह रहे हैं। वेरी गुड। चलें फिर मैं आप लोगों को बेडरूम दिखाता हूँ। पर इसके पीछे जाना और हमारे ही घर के फायदे देख कर आओ जरा। ये क्या अजीब चीज आ गई, हमें हमारे ही घर के फायदे बता रहा है। नॉनसेंस। ओहो, एक तो काम के वक्त ना ये बैलेंस ही खत्म हो जाता है हमेशा। अरे बेगम, आप भी तो फजूल बातों में बैलेंस जाया कर देती हो। हाँ हाँ, मेरा तो हर काम ही गलत लगता है तुम्हें। गलत लगता है। आइए आइए, ये इस बैंगलो का है मास्टर बेडरूम। आप दोनों कौन हैं? हाँ? और तुम कौन हो जो बगैर बताए हमारे कमरे में घुसे चले आ रहे हो? अम्मी है, कामी है। कामी? अच्छा, तेरा रिश्तेदार है। अब तेरे रिश्तेदार भी बगैर बताए हमारे कमरे में चले आएंगे? बच्चे, क्या ये वाकई तुम्हारा रिश्तेदार है? अब्बा जी, स्टेट एजेंट है ये, कहाँ से रिश्तेदार है? भाई, अंकल आंटी कौन है जो इस कमरे में आराम फरमा रहे हैं? भाई, मेरे सास ससुर है। यानी अजीम भाई के रिश्तेदार भी हैं? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। और मैं उसका बाप हूँ। किसका बाप? अबे तुझसे तो मेरी शक्ल मिलती नहीं, तेरा तो हो नहीं सकता, मैं अजीम का बाप हूँ। अरे वाह, अजीम भाई तो बड़े चालाक निकले। घर खरीदने से पहले ही अपनी फैमिली को यहाँ पे रख दिया। क्या कह रहे हैं? अम्मी, मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। मैं सुबह से समझा समझा के मर गई हूँ कि हम 2 महीने से इस घर में किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह रहे? ये घर किराए पे नहीं देना, इसको तो सेल करना है। अरे हाँ हाँ, तो हमारा बेटा अजीम ही तो ले रहा है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे पहले से क्यों ले आया वो? अब भाई तू यहाँ करने के आया ये बता दे हमें। आप लोगों को घर दिखाने? भाई देखा हुआ हमारा, तू जा यहाँ से, खुदा के वास्ते। ऐसे कैसे चला जाऊं? अपना कमीशन लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। आए आप लोगों को घर दिखाता हूँ। हमें घर दिखाएगा? अरे हमारा तो देखा हुआ है, ये कौन बावला है? फरहीन, ये पागल तो नहीं है कहीं? पागल है, उठो, इससे पहले कोई नुकसान तो इसे तो गिद्दू बंदर पे होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है ये? चलो देखो कोई नुकसान ना कर दे, जल्दी पहनो चप्पल। आजो आजो आजो, अपने इन्हीं में औजारों में लगे रहना। आइए पहले चलो तुम चलो। अब अजीम बेटा। जी अब्बू। सारे कागज जमा हो गए? जी, पे ऑर्डर बन चुका है, कागजात भी जमा होने वाले हैं और
फारूक भाई से साइन करवाने हैं और उनको पेमेंट करनी। अब बेटा तू कहे तो मैं साथ चलूं? अरे नहीं अब्बू, आप आराम कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बेटा तेरी माँ के घर में होते हुए कोई आराम कर सकता है? अच्छा चल ठीक है, तू ही चला जा फिर। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ ना। तुमने क्या करना जाकर? क्या मतलब तुमने क्या करना जाकर? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हें साइन चाहिए होंगे मेरे। साइन किस पे? अल्लाह, घर तुम लेने जा रहे हो, उनके पेपर्स पे साइन नहीं चाहिए होंगे? देखो मुझे ना तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। अजीम, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। मैं ये कह रही हूँ जो आप घर लेने जा रहे हैं ना, वो आप मेरे नाम पे कर रहे हैं। अपना देखो फरहीन बेटा, बात ये है कि ये मकान अजीम ही के नाम पे रहने दो, क्योंकि ये काम मर्दों ही को अच्छे लगते हैं। अब्बा, आपको मसला है अगर ये मकान मेरे नाम पे हो? अरे बेटा मुझे क्या मसला होगा, बात ये है कि गवर्नमेंट के दफ्तरों के चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं, इसलिए ये अजीम ही को छोड़ दो, ये करेगा सब कुछ। नहीं कोई मसला नहीं, मैं अजीम को साथ ले जाया करूंगी, मैं साथ जाऊंगी। तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है क्या? आप पे तो मुझे एतबार है, लेकिन दूसरे लोगों पर नहीं है, तो इसलिए आप ये घर मेरे नाम पे करेंगे, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो फिर कहाँ रहोगी? अपनी अम्मी की तरफ। ओवर द टॉप मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगी। इतनी सी बात के लिए तुमने इतनी गंदी बात कर दी मुझसे। बात सुनो बेटा, ऐसे जज्बाती नहीं होते, वो ठीक कह रही है फरहीन। ये मकान इसी के नाम पे ले लो और साइन भी इसी के पेपर्स पे होने चाहिए, समझ रहे हो ना? सुन लिया तुमने? इतने छोटे से मकान के लिए हम इतना बड़ा दिल थोड़ा तोड़ देंगे अपनी बेटी का। लेकिन 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 फिर मेरी एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि तुम कभी भी अम्मी के सामने ये नहीं कहोगी कि ये घर तुम्हारे नाम पर है, और अबू आप भी। अरे मेरी क्या बात कर रहे हो बेटा, मुझे तो पता ही नहीं यहाँ बातचीत क्या हुई है। खाने की हो रही थी। मंजूर है बेटा, बहुत देर हो गई, अब निकलो। हाँ मेरा बेटा आजा, चल जल्दी कर। हाँ? ऐसे क्या बात है, इतनी आराम से मैंने ये घर अपने नाम करा लिया। अल्लाह, मैं तो इस घर की मालकिन हो गई। क्या है, कहाँ रख दिया है? अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। है जा रहे? अच्छा सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब पैसे वगैरह का? हाँ हाँ सब हो गया। अच्छा। अब तो घर के कागजात लेकर ही आऊंगा। अच्छा बात सुन, तू घर के कागजात मेरे नाम करेगा ना? लो भाई, घर में एक और दावेदार पैदा हो गया। अरे क्या मतलब? मतलब ये कि उसूली तौर पे बेगम, मकान जो है वो अजीम के नाम होना चाहिए। ठीक है, अजीम के नाम होना चाहिए तो फिर अजीम ही रहे इस घर में, मैं तो नहीं रहूंगी। क्या मतलब अम्मी? हाँ बस ठीक है, जब मेरे नाम नहीं होगा तो मैं जाके ईदी सेंटर पे रह लूंगी बस। अरे नहीं बेगम नहीं, वहाँ तो आपको बड़ी परेशानी होगी। सुनो, मैं वहाँ अकेली नहीं रहूंगी, तुम भी मेरे साथ चलोगे। अम्मी ये क्या दिल दुखाने वाली बातें कर रही हैं, ऐसे मत करिए। भाई अगर तू मुझे इस घर में देखना चाहता है ना तो बस ठीक है, ये घर ना मेरे नाम कर दे, वरना सोच लेना। अच्छा 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 ठीक है, आपके नाम किया, लेकिन फिर मेरी एक शर्त है। अच्छा, अब माँ से भी शर्तें लगाएगा? दरखास्त समझ लो, कभी भी फरहीन के सामने आप ये नहीं कहेंगी कि ये घर आपके नाम है। चल ठीक है, मुझे मंजूर। मगर बेटा। अब्बा जान आप फिक्र ना करें, आप मुझ पे छोड़ दें, मैं संभाल लूंगा। अब इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा दिल थोड़ी तोड़ेंगे। अच्छा चले, मैं चलता हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, जा, अल्लाह हाफिज। वैसे बेगम बहुत बुरी बात है। अरे क्या बुरी बात है, अकेला होता तो और बात थी, अब फरीन है उसके साथ। अगर मैं ये सब ना करती ना तो फरीन के नाम कर देता वही घर। तो क्या हो जाता? ये होता कि वो हम दोनों को निकाल बाहर करती। मेरी तो खैर है, तुम्हें कोई रखने को भी तैयार नहीं होता। अरे रशीद अहमद छोड़ो, ये सोचो, देखो इतना बड़ा बंगला मेरे नाम होगा है, मैं इतनी बड़ी अपने नाम की तख्ती लगाऊंगी ये बड़ी बड़ी गेट के ऊपर। हाँ तुम क्यों अफसुर्दा हो रहा, तुम्हारा भी छोटा सा लिखवा दूंगी पेंसिल से नाम, रशीद अहमद। बस यही उम्मीद है आपसे हमें। चलो है तो सही ना। भाई रशीद अहमद, इतनी देर हो गई, अजीम नहीं आया अभी तक। अरे आ जाएगा अजीम, आ जाएगा भाई, कागजी कार्रवाइयों में देर तो लगती है। भाई इतनी भी देर नहीं लगती। अच्छा, यानी आप तो 6-7 बंगले खरीद चुकी हैं फेज 8 में, आपको सब पता है। बकबक नहीं करो, फोन करो। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, हमारा अजीम आ गया, हमारा अजीम आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये घर मैंने खरीद लिया है। वाह। मिठाई खाएं।
वो आप भी खाए। हाँ बेटे, क्यों नहीं, अरे वाह बेटे, जीते रहो बेटा, तुमने बाप का सीना चौड़ा कर दिया। सीने चौड़े वाले, एक मिनट अजी, ये घर तुमने किसके नाम किया? अम्मी ऑब्वियसली आपके नाम पे है। अच्छा तो ये क्या है? ये इसे कहते हैं सेल डीड। देखिए इस पे आपका नाम लिखा है। मेरा नाम? माँ, अरे हो, अरे इसमें तो मेरा ही नाम लिखा है। हो वाह माँ, सच्चे माँ कुर्बान। देखा रशीद अहमद, इसे कहते हैं तरबियत, इसे कहते हैं फर्मा बरदार औलाद। जी देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अल्लाह बेटा, तू मुझे ये कागजात दे दे, मैं इसे अलमारी में संभाल के रखूंगी। जी अम्मी, मैं फरहीन को भी खुशखबरी दे के आता हूँ। हाँ जा, सुनाओ उसे, सुना। चल बेटा आजा। तुम कहाँ जा रहे हो? पागल हो रही हो क्या? वहाँ कोई नाखुशगवार वाकया हो गया तो मेरी मौजूदगी वहाँ जरूरी है। अरे हाँ, वैसे भी वो तुम्हारी बड़ी सगी है, जाओ जाकर रोना पीटना देखो उसका। अरे अभी तो जलेगी ना कि उसके नाम घर नहीं हुआ। आप तो खामोश हो जाए बेगम, वो कहीं सुनी ना ले बेचारी। असीम, मैं आ रहा हूँ। देखोगी। अरे वाह वाह, ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है। ओहो मिसेस रशीद मासूमा, वाह 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 वाह। भाई ये होती है औलाद की तरबियत, इसको कहते हैं कैसा मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर गया है। फरी, अरे आ गए तुम? लेट आए हो वैसे, मुझे तो लगा था कि तुम अपने दोस्तों की तरफ चले गए होगे। अरे नहीं, फारूक साहब की तरफ गया था तो वहां टाइम लग गया। क्या मतलब? हाँ, मुबारक हो, ये घर हमारा हुआ। किसके नाम पे हुआ? ऑब्वियसली तुम्हारे नाम पर। सबूत? ये देखो रजिस्ट्री, तुम्हारा नाम। तो वाकई मेरे नाम पे करती। आई लव यू सो मच, तुमने अपना वादा पूरा किया। कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। थैंक यू। ओके, ये कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं मुबारकबाद देने जा रही हूँ ना अम्मी को। अफशीन भी आएंगे, उन्हें बता दूं? बल्कि ये लेके जाती है ना अपने साथ। ध्यान से ज्यादा ना खा लेना। अरे भैया अजीम, ये अब्बू, ये तूने क्या चक्कर चला रखा है भाई? एक मकान दोनों के नाम? अब्बा जान, आपका बेटा कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ये तो हमें पता है। ये घर दोनों के नाम पर नहीं है। क्या मसला? किसी एक के नाम पे लगा देता तो वो दूसरे को बाहर निकाल देती। और वो पेपर्स? वो जाली हैं। ये घर दोनों के नाम पर नहीं है, बल्कि आपके नाम पर। मेरे नाम पे? जी, सेल डीड तो बन गई है, बस रजिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे बेटा देख लो, ऐसा ना हो कि ये मकान मेरे नाम लग जाए तो मैं तीनों को बाहर निकाल दूं। ऐसे जोक बेटा, जोक। बेटे ये मकान वैसे तुम्हें अपने नाम कराना चाहिए था। मेरे नाम पर हो या आपके नाम पर, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आपके गुजरने के बाद। क्या मतलब? अबे कहाँ भिजवा रहा मुझे? इस वक्त तेरी शक्ल बिल्कुल मौत के फरिश्ते जैसी हो गई। मेरा मतलब ये था कि आपका जो कुछ है वो मेरा ही तो है। अरे तू वाकई पक्का खिलाड़ी है मेरे बच्चे। ये लगा सिक्सर। लगा सिक्सर, ये